3 मार्च का दिन पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों को समर्पित है। वन्य जीवों का बने रहना समस्त स्थलीय एवं जलीय जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर भावी पीढ़ियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता बन गई है। वन्य जीव एवं उनकी विविधता मानव सभ्यता की अनुपम एवं आवश्यक संपदा है, जिसका संरक्षण एवं संवर्धन संपूर्ण विश्व समुदाय का सामुदायिक दायित्व है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। 3 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वातावरण में पाए जाने वाले सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किंतु वायु, ध्वनि, जल, थल प्रदूषण ने वातावरण में अनेक जीवों का जीवन समाप्त कर दिया है। मानव ने विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति पर विजय पाने की लालसा के कारण इस इकोसिस्टम को घायल कर दिया, जो हमारे जीवन और हमारी संस्कृति का आधार है। विश्व वन्य जीव दिवस का उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों और वनस्पतियों की आवश्यकता से अवगत कराना और पर्यावरण संबंधित स्थिति के प्रति जागरूक करना है। जैव विविधता की समृद्धि ही धरती को रहने योग्य बनाती है, लोगों को यह बतलाना है। विश्व वन्य जीव दिवस वन्य जीवों को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक वार्षिक घटनाओं में से एक बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिवस की महत्ता को गहराई से समझने की आवश्यकता है। हर साल इस दिन को पूरी दुनिया में वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हम ही नहीं, जीव जंतु भी हमेशा से ही अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वन्य जीवों पर ही निर्भर रहते आए हैं। वन्य जीवों से प्राप्त विभिन्न उत्पाद मानव के लिए अत्यंत उपयोगी तो होते ही हैं, ये वन्य जीव वन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का मुख्य आधार होते हैं। वन्य जीव जंतुओं की विविधता का मानव के लिए नीतिपरक एवं आचरणगत महत्व भी बहुत अधिक है। पंचतंत्र की कहानियां वन प्राणियों के माध्यम से ही नैतिक शिक्षा का स्रोत बनकर हमारी रगों में प्रवाहित हो रही हैं। ये वन्य प्राणी जीवन उपयोगी शिक्षाओं का पाठ पढ़ाकर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जैसे शेर जैसी निडरता, बगुले जैसी एकाग्रता, काक चेष्टा, स्वान निद्रा आदि। वर्तमान में विकसित एवं अति लोकप्रिय जूडो, कराटे, कुंग-फू आदि मार्शल आर्ट पूर्णतः वन्य प्राणियों से ही अभिप्रेरित होते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, पवन के झोंकों से मदमस्त झूमते वन्य प्राणी, कुलाचे भरते हिरण, कोयल की कूक, पपीहे की पीपी प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य है। विश्व वन्य जीव दिवस पर हमें यह संकल्प करना होगा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाकर हम वन्य प्राणियों के जीवन की रक्षा करें। यदि हमने गंभीरता से
वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होगा और धरती पर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हमें धरती में पर्यावरण संबंधित स्थिति के तालमेल को बनाए रखना है। धरती माता करे पुकार, जीवों का ना करो संहार। धरती माता करे पुकार, जीवों का ना करो संहार। टूट जाएगा यह पारिस्थितिक तंत्र, टूट जाएगा यह पारिस्थितिक तंत्र। तब कहाँ ले आओगे जीव बचाने का मंत्र, तब कहाँ से लाओगे जीव बचाने का मंत्र।